Dear students, in this third video clip, we are at page number 26 of the topic Leh, written by Andrew Horway, the great writer. He says, on the way to Stoke there is a suspension bridge that spans the Indus. जैसा कि आपने पहले भी पढ़ा है, स्टोक गांव है जो लेह से 10 किलोमीटर दूर है और जहाँ पर डिसेंडेंट्स, जहाँ पर अब जो बादशाह थे लद्दाख के, उनके अब डिसेंडेंट्स वहाँ रहते हैं। तो सस्पेंशन ब्रिज दैट स्पैन्स द इंदस, तो रास्ता एक ब्रिज से होकर गुजरता है जो रिवर इंदस पर ये ब्रिज लगा है। रिवर इंदस originates in Chinese area of Tibet and then flowing through Ladakh, it enters Pakistan at Batalik. From a distance it looks like a circuit tent. तो ये जो पुल है, ये जो ब्रिज है, ये राइटर को दूर से एक टेंट की तरह लगता है। क्यों? वजह क्या है? It is so covered with prayer flags of every color, क्योंकि वहाँ पर हर तरह के वो बुद्धिस्ट कलर फ्लैग्स लगे हुए हैं जिन पर मंत्र लिखे हुए हैं, जिन पर श्लोक लिखे हुए हैं। I am sitting on the seat next to the driver, a young Ladakhi, and I ask him, why are there so many prayer flags? तो हम देखते हैं जो राइटर एंड्रू हॉवे है वो ड्राइवर के साथ वाली सीट पर बैठे हैं। लद्दाखी ड्राइवर एक नौजवान आदमी है और राइटर उससे पूछते हैं कि ये इतने सारे फ्लैग्स क्यों लगाए गए हैं। He looks at me as if I'm mad. तो उसने राइटर को अजीब सी निगाहों से देखा कि जैसे राइटर कोई पागल आदमी हो, ऐसा सवाल क्यों पूछा। यानी वो ये समझ रहा है कि हर किसी को तो पता है ये फ्लैग्स क्यों लगे हैं। If there were no prayer flags, the river would get angry. तो ड्राइवर का जवाब है कि अगर ये प्रेयर फ्लैग्स ना लगे हों, ये मजहबी फ्लैग्स ना लगे हों, तो दरिया किसी भी वक्त तूफ़ान उठा सकता है, गुस्से में आ सकता है। देन ही एड्स, तो इसके अलावा ड्राइवर ये भी बताता है, द ब्रिज इज़ नियरली एट मिडल ऑफ द वैली, द विंड देयर इज़ वेरी स्ट्रांग। तो वो ये भी बताते हैं कि ये जो ब्रिज है ये इस लेह वैली के सेंटर में है, तो यहाँ पर हवा काफ़ी तेज़ी से चलती है। द प्रेयर्स कैन बी कैरी डाउन द विंड ऑन द बैक ऑफ द रिवर ऑल ओवर द कंट्री। तो यहाँ से ये जो प्रेयर्स हैं इस हवा की वजह से पूरी वैली पर अपना असर डालती हैं, फैल जाती हैं और यहाँ पर अमन सुकून रहता है। It is such a festive and exuberant gesture, covering the steel lines of the bridge with scarves and mantras and holy dragons that I want to sing. तो ये पुल का ये अजीबोगरीब नज़ारा राइटर को इतना अच्छा लगा, ये उन्हें एक वहाँ के एक फुलफिल्ड जेस्चर लगा उनको, एक उनके दिल को छू गया ये कि ये किस तरह इन्होंने ये स्कार्फ इज़ द प्लूरल ऑफ स्कार्फ, every noun that ends in f sound, its plural becomes with ve. The shelf, shell was, scar was, wife was, life was. तो यहाँ हम वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, विद स्कार्व्स एंड मंत्रास, तो एंड होली ड्रैगन्स, और इन पर होली ड्रैगन जो बुद्धिस्ट सिस्टम की एक ख़ास निशानी, बुद्धिस्ट मज़हब में ख़ास अहमियत हासिल है इन ड्रैगन्स को, दैट आई वांट टू सिंग। तो राइटर को लगा कि मुझे गाना चाहिए यहाँ पर, इतना अच्छा उनको ये नज़ारा लगा। एज द बस क्रॉसेज द ब्रिज द प्रेयर फ्लैग्स फ्लैप अगेंस्ट इट, तो जैसे बस पुल पर से गुजरी तो ये हवा की वजह से ये जो फ्लैग्स हैं तो वो फ्लैपिंग करने लगे, वो उड़ने लगे, आवाज़ करने लगे। द ड्राइवर टर्न्स टू मी एंड स्माइल्स, तो ड्राइवर ने एक बार फिर राइटर की तरफ देखा और कहा, एवरी टाइम आई क्रॉस दिस ब्रिज आई से माई प्रेयर्स, तो जब भी मैं इस पुल से गाड़ी लेके गुजरता हूँ तो मैं बुद्धा को याद करता हूँ, प्रेयर्स पढ़ता हूँ। इट इज़ होली दिस ब्रिज, इज़ होली दिस ब्रिज, ये जो पुल है ये बहुत होली है, ये एक श्राइन की तरह है मेरे लिए। हाउ ओल्ड इज़ दिस ब्रिज? ही डज़ नॉट नो, तो राइटर अब हमें बताते हैं, मैंने जब उनसे पूछा राइटर से कि कितना पुराना है ब्रिज, तो ड्राइवर को इस बात का कोई पता नहीं था। इट इज़ एज इफ इट हैज़ ऑलवेज बीन देयर लाइक द स्तूपास लाइक द स्मॉल वेस्ट साइड श्राइन्स, तो ऐसा लगता है जैसे ये पुल बिल्कुल उसी तरह हज़ारों साल पुराना है जिस तरह लद्दाख में बुद्धिस्ट स्तूपास हैं,
बहुत पुराने, लाइक द स्मॉल वे साइड श्राइन्स, या सड़कों के किनारे किनारे बहुत से छोटे छोटे श्राइन बने हैं, इबादत गाहें बनी हैं बुद्धिज़्म की। द सेपरेट ऑफ लद्दाख हैज़ चेंज्ड इट इनटू श्राइन, क्योंकि ये तो एक राइटर यहाँ ये कहना चाहते हैं, अगरचे ये एक सिंपल ब्रिज है मेड ऑफ स्टील एंड मोटार, लेकिन यहाँ पर ये देखते हैं कि लद्दाख का जो बुद्धिस्ट कल्चर है, बुद्धिस्ट जो इन्वायरमेंट है, उसमें उसने इस पुल को भी एक श्राइन की तरह बना दिया है, एक मजहबी मुकाम की तरह बना दिया है। एन ऑब्जेक्ट ऑफ वर्शिप, एक इबादत की जगह बना दिया है, वर्शिप। डज द ब्रिज हैव इट्स गार्डियन बुद्धा? तो राइटर इनसे पूछते हैं, ड्राइवर से, कि क्या इस ब्रिज के लिए भी आपने गार्डियन बुद्धा बनाया है, यानी यहाँ पर भी जो लॉर्ड बुद्धा है वो इसके गार्डियन हैं, क्या उसका कोई स्टैचू यहाँ मौजूद है? द ड्राइवर स्माइल्ड एंड डिड नॉट आंसर, तो लेकिन ड्राइवर ने इस बात का जवाब देना मुनासिब नहीं समझा। तो डियर स्टूडेंट्स, we end here this third video clip. It will be followed by fourth and fifth till the end of this chapter. I hope you will all go through these video clips so that you will understand the topic, and then we will go through the exercises. Okay.